नमस्कार भाई लोग, आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना अधिक सपोर्ट किया, कि जो बहुत जल्दी प्रोग्रेस किया। और आप लोगों से बस निवेदन यही है कि बस थोड़ा सा और मेहनत कर दीजिए कि मैं 2 से 3 दिन में लाइव क्लास लेने लगूँ। देखिए, मेरे लाइव क्लास लेने का उद्देश्य है कि जैसे आपको पता होगा कि अभी बहुत जल्द रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिनका भी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, उनके लिए यह एक मार्केट में बुक का ये रेलवे ग्रुप डी के लिए, स्पेशली रेलवे के लिए मैं इसमें जितने भी 2018 में पूछे हुए क्वेश्चन है, मैं इसे पूरा सॉल्व करा रहा हूँ। और मेरा लाइव क्लास बस पढ़ाने का उद्देश्य है कि मैं आपको कुछ अधिक से अधिक सिखा सकूँ। आप अगर हमसे कोचिंग पढ़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और घर पे भी आपको रिवीजन करने का मौका मिलेगा। देखिए, बस आपसे यही निवेदन है कि इस चैनल को अगर पसंद आए, अगर कोई कमी तो उसे खुलकर बताइए और उसे अधिक से अधिक सपोर्ट करिए। देखिए क्या है, आज मैं आपको जितने भी 2018 में ब्रिज से क्वेश्चन पूछेगा स्पर्श का संबंधित, आज मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ। और आपसे निवेदन है कि अगर आप कापी और पेन लेकर बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पहले वीडियो स्किप करके पहले आप कापी और पेन लेकर तभी बैठिएगा। देखिए क्या है, आजकल जितने भी ग्रुप डी में पूछे हुए गए हैं स्पर्श, मैं आज वही क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। पहले मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, उससे आप नोट करके लिखते चलिएगा। देखिए पहला पॉइंट, देखिए मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, अगर कापी पेन लेकर बैठे तो बहुत अच्छी बात, नहीं पहले कापी और पेन लेकर बैठिएगा तभी आप वीडियो को आगे देखिएगा, तभी समझ में आएगा। नहीं तो जैसे वीडियो खत्म होगा वैसे आपके दिमाग से भी निकल जाएगा। और एक और बात, यह मत सोचिए केवल ये ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण है, यह सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। एक यह क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि जब दो वृत्त अंतः स्पर्श करें तो उन पर कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होंगे। पहला क्या है, जब दो वृत्त अंतः स्पर्श करें, जब दो वृत्त अंतः स्पर्श करें तो उन पर कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिए फिगर समझ से चलिएगा आप लोग। अगर यह दो वृत्त हैं, एक यह हो गया, अंतः का मतलब अंदर स्पर्श करें, देखिए, और एक वृत्त आपका यह हो गया, यह दो वृत्त कहां तक स्पर्श कर रहे हैं, अंतः है, तो इन पर कर रहा है कितनी उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन, जो सब में हो, तो इन पर कितना उभयनिष्ठ स्पर्श खींच सकते हैं। देखिए तो केवल हम क्या खींच सकते हैं, केवल एक। देखिए यह जो स्पर्श हम खींचे हैं, यह क्या दोनों वृत्तों का स्पर्श कर रहा है क्या। अगर कभी एग्जाम में आपसे यह पूछे कि यदि दो वृत्त अंतः स्पर्श करें तो उन पर कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श खींची जा सकती है, तो आप क्या जवाब देंगे, एक। इसमें और पॉइंट अगर पूछा जाए, मान लीजिए यह बड़े वृत्त का केंद्र है और यह छोटे वृत्त का केंद्र है। यह एक हम लोग पूछा जाता है कि यदि दो वृत्त अंतः स्पर्श करें तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होती है। तो आप मान लीजिए, देखिए बड़े वृत्त है तो केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। यह मान लीजिए बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई r1, और यह मान लीजिए यह हो गई छोटे वृत्त त्रिज्या r2। अब बताइए, अगर इनके केंद्र के बीच की दूरी पूछा जाए तो इस बड़े वृत्त में से, अगर इस दूरी में से अगर यह दूरी हम घटा देंगे, इस पूरे दूरी में से इतना दूरी निकाल, क्या यही दूरी आपको बचेगा ना, तो क्या हो जाएगा, इस पूरे r1 में से r2 क्या कर दे माइनस, तो हो जाएगा आपका o डैश बराबर r1 माइनस r2। देखिए हो सकता है कि मेरे वीडियो में समय लगेगा, लेकिन एक ही बार में आपको क्लियर भी हो जाएगा। फिर पहला पॉइंट समझिए, अगर कभी कह दे दो वृत्त अंतः स्पर्श करें तो उन पर कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो क्या जवाब रहेगा, एक। और कहेगा उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी, तो आप क्या बताएंगे, r1 माइनस r2। एक अभी यूपी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, यदि उनके केंद्रों के बीच की दूरी, उनकी त्रिज्या क्रमशः 8 सेमी और 5 सेमी हो तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या बताया मैं, r1 माइनस r2। 8 में से 5 क्या आएगा, 3। पहला क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा समझिए आप। अब हम देखिए काफी पेन नोट करते चलिएगा, मैं भी आपको इस पे सवाल भी कराऊंगा। देखिए, और एक क्या कहता है कि जब दो वृत्त एक दूसरे को वाह्यतः स्पर्श करें, क्या स्पर्श करें, वाह्यतः। यह जब दो वृत्त एक दूसरे क्या स्पर्श करें भाई, वाह्यतः। देखिए फिगर से आप समझिए, अगर फिगर समझ जाएगा वो क्लियर हो जाएगा एकदम। देखिए एक वृत्त यह हो गया, यह, और मान लीजिए एक वृत्त यह हो गया। देखिए यह दो वृत्त एक दूसरे के आसपास कर रहे हैं, वाह्यतः। देखिए अगर जब यह
दो वृत्त एक दूसरे को आयता स्पर्श कर रहे हैं, तो पहला यह पूछेगा कि इन पर कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श खींची जाएगी। देखिए, तो एक यह हम खींच सकते हैं जो दोनों को टच कर गया, एक यह खींच सकते हैं जो दोनों को टच कर गया, और एक यह खींच सकते हैं जो दोनों को टच कर रहा है, यह बीचों बीच यह। तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श हो जाएगी? 3। अगर जब दो वृत्त एक दूसरे को आयता स्पर्श करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श खींची जा सकती है, क्या बताएंगे आप? 3। क्या बताएंगे आप? 3। 1, 2 और एक या 3। क्लियर हो गया? अब देखिए, एक आप लोगों से यह पूछा जाता है कि इनके केंद्रों की बीच की दूरी क्या होगी। अब मान लीजिए बड़ी वृत्त हो गई, इसका केंद्र O है और इसका केंद्र क्या हो गया? O'। यहां से यह बड़ी वृत्त त्रिज्या मान लीजिए R1 हो गया, और यहां से यहां तक छोटी त्रिज्या हो गया R2। अब देखिए, यहां से यहां तक की जो दूरी है, यही क्या कहलाएगी? दोनों केंद्रों के बीच की दूरी। क्या कहलाएगी? दोनों केंद्रों के बीच की दूरी। देखिए, तो अब इस दूरी में क्या आ रहा है? यह R1 आ रहा है और यह क्या आ रहा है? R2। तो केंद्रों के बीच दूरी क्या हो जाएगी? O' बराबर R1 प्लस R2। R1 प्लस R2। फिर से हमारी बात सुनिए, अगर जब आपसे पूछेगा कि दो वृत्त एक दूसरे को अंतःस्पर्श कर रहे हैं तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श का बताएंगे। जब दो वृत्त एक दूसरे को आयता स्पर्श कर रहा है तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श का होगी? 3। और उनके केंद्रों के बीच दूरी क्या होगी? त्रिज्याओं के योगफल के बराबर। क्लियर हुआ? देखिए, आप घबराइएगा नहीं, मैं आपको 0 से हीरो तक बनाने का पढ़ाऊंगा, बस आप सब्र करिएगा। आप देखिए, और आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, अच्छे से लगे रहिए। अब उसके बाद अगला पॉइंट समझिएगा। अब मैं आपको सवाल भी कराते चलूंगा। देखिए, अब कभी अगर आपसे एक ऐसे सवाल पूछे, देखिए इस पर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, नोट करिएगा। पहला पॉइंट, जब आपको कह दे किसी वृत्त के वाह्यता बिंदु से एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा खींचा गया हो। देखिए, एक आपको ऐसे बोलेगा, किसी वृत्त की वाह्यता बिंदु से, कहां से भाई? वाह्यता बिंदु से एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा खींचा गया हो, और एक छेदक रेखा। देखिए, इस पे सवाल एग्जाम में कई पूछे गए हैं। क्या लिखा हूं? किसी वृत्त की वाह्यता बिंदु से एक स्पर्श रेखा और क्या हो? एक छेदक रेखा हो। क्या हो भाई? एक छेदक रेखा। देखिए, फिगर को आप अच्छे से समझिएगा। क्या है फिगर? पहले देखिए, समझिएगा अच्छे से आप। यह कोई वृत्त हो गया, इस पे सवाल कई, यह कोई वृत्त हो गया। अब यह इसका वाह्यता बिंदु यहां मान लीजिए P हो गया, यहां से एक स्पर्श रेखा, देखिए समझिएगा, यहां से एक स्पर्श रेखा PT, यह स्पर्श रेखा खींचा गया PT, और यहां से छेदक रेखा आपको दे दे A और B। कभी कभी सॉल्व ऐसे बोलेगा, यदि एक वृत्त की जीवा, यह बोलेगा इसको जीवा की परिभाषा क्या होती है? वृत्त हमारा जिससे घिरा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। परिधि पर स्थित दो बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है? जीवा। परिधि पे दो बिंदु की बीच दूरी क्या कहलाती है? जीवा। तो कभी हम लोग को प्रश्न ऐसे बोलेगा, किसी वृत्त की जीवा BA को बिंदु P तक बढ़ाया गया और बिंदु P से एक स्पर्श रेखा PT खींचा गया। क्लियर हो गया? तो इसका देखिए फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है PT का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? PT का स्क्वायर। नोट करते चलिएगा भाई। देखिए, मैं बार बार कर रहा हूं, अगर आप पढ़ाई से मजाक करेंगे तो जानिए कि आप अपनी जिंदगी से मजाक कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं बस समझा सकता हूं भाई, एकदम सीरियस होकर पढ़ाई करिए। नहीं समझ में आता है आप घर पे रिवीजन करिए, नहीं समझ में आता हमसे आगे कोचिंग पर पूछिए। देखिए, PT के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो दूरी हमेशा यहां से लेंगे हम, तो पहले दूरी क्या हो जाएगा आपका? PA। क्या हो जाएगा? PA। क्या हो जाएगा आपका? PA। और फिर एक बार दूरी क्या हो जाएगा? PB। देखिए, 23 का हो जाएगा PT का स्क्वायर बराबर PA इंटू PB। इसके लिए मैं एक आपको जबरदस्त पॉइंट बता रहा हूं, अक्सर मेरा यह सर्वे किया हुआ पॉइंट है कि अक्सर इस पे दो ही तरह का प्रश्न मिलता है।
एक 9 चौके 36, एक 12 36। अक्सर आपको जनरली यही सवाल मिलेगा। देखिए आपके बुक में भी पूछा गया सवाल है, कैसे हम समझेंगे इसे। ऐसा प्रश्न जब भी मिलेगा पहले फार्मूला क्लियर कर लिए। पीटी स्क्वायर बराबर क्या है, पीए इंटू पीबी। देखिए जैसे एक आपके बुक में पूछा हुआ सवाल है या आरआरबी आरपीएफ का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस बुक के जितने भी क्वेश्चन में सब आपको कराऊंगा एकदम आसानी से। देखिए एक क्वेश्चन आपको दिया है, ये क्लियर हो गया। देखिए अब मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए क्या दिया है प्रश्न, आप बस देखते चलिएगा। देखिए एक क्वेश्चन आपको ये दिखाई दे रहा है, पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका आरपीएफ में। देखिए समझिए क्या क्वेश्चन दिया है, जरा इसे समझिएगा आप लोग भाई लोग। देखिए फिगर पहले मैं आपको बना देता हूं, बस आप फार्मूला क्लियर करेंगे सब आपको आसानी से आ जाएगा। देखिए देखिए समझिएगा अच्छे से आप। यहाँ P है, सॉरी यहाँ पर D है, यहाँ पर E है और यहाँ A दिया, यहाँ B दिया है। अब प्रश्न को अच्छे सुनिए, प्रश्न क्या बोला है। ऊपर दिए गए वृत्त, यह हो गया जीवा AB हो गया। को देखिए इसमें क्या क्या दिया है आपको, AB बराबर 5 सेमी, यह दिया है आपको 5 सेमी। DE बराबर 6 सेमी, यह D बराबर क्या दिया है 6 सेमी। तो आपसे पूछा है BD की लंबाई क्या होगी, आपको यही लंबाई बताना कि यह लंबाई है क्या, यह। और देखिए ऑप्शन आपको क्या दिया है, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, करीब 30 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन किसमें पूछा गया है, आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में 18/1/2019। यह अब समझिएगा। देखिए इसका क्या होगा, अगर ऐसा कभी प्रश्न पूछा जाए, मैं अभी आपको क्या बताया, अक्सर आपको 12×36 या तो 9 चौके 36 इसी से भेंट होगा। अगर इससे भी देखिए जैसे हमारी बात सुनी, यह 6 का भी हम फार्मूला को क्या बताएं। अब यहाँ फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, DE स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा DE स्क्वायर, क्या हो जाएगा DE स्क्वायर बराबर, दूरी यहाँ से लेके पहले हो जाएगा DB इंटू फिर क्या हो जाएगा आपका DA ये इसका होगा। तो आप जान रहे हैं कि DE का स्क्वायर क्या दिया है, D का मान 6, तो 6 का स्क्वायर बराबर कितना होगा 36। अब मैं आपको क्या बताया, अक्सर या तो 12×36 या तो 9 चौके 36 आपको यही काम होगा। देखिए या तो पूरा दूरी आपको प्रश्न में या तो 12 मिलेगा, हम बताएं तो अच्छे से आप क्लियर करिएगा। नहीं आप लगा भी सकते हैं, लगाने की विधि क्या होगी, लगाने में थोड़ा बड़ा पड़ेगा। अब लगाने की विधि क्या होगा, मैं मान लिया है दूरी अक्स है, ऐसे क्या होगा आपको द्विघात समीकरण बनेगा। यह देखिए क्या दिया है DB, तो DB क्या मान लिया यक्स, और फिर क्या दिया है DA, क्या दिया है DA, तो DA टोटल जब हम दूरी लेंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका यक्स प्लस 5। इससे अच्छा आप ऑप्शन करें तो शायद आसान होगा। देखिए यहाँ पे 6 स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। आप यहाँ x का मान अपने से रखें, किसको रखने में 36 आता है। देखिए अगर यहाँ पे आप 6 रखते हैं तो 6 होगा या 6 5 11, 11 से का 66 कभी आएगा 36। अगर आप 5 लेते हैं तो यहाँ 5 होगा, यहाँ 5 5 5 क्या हो जाएगा 10, 10 बचे 50, कभी 36 आएगा। अगर मैं 4 लेता हूँ तो यह 4 होगा और 4 और 5 क्या हो 9, 9 चौके 36 आ रहा है। या मैं इसके लिए सबसे आसान बता रहा हूँ आपसे, अगर ऐसे भी आप करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यह गुणनखंड के रूप में बनेगा। या जब आप यह देख रहे हैं कि यहाँ 6 स्क्वायर 36 होगा, मैं सबसे आसान जुगाड़ आपको बता रहा हूँ, अक्सर आपको मिलेगा ही। या तो यह पूरा दूरी या 12 रहेगा तो यह 3 रहेगा, 12×3 36, या तो यह पूरा दूरी क्या रहेगा 12, तो यह क्या रहेगा 3×3 36, या तो यह दूरी क्या रहेगा 9, तो यहाँ क्या रहेगा आपका 4, 4×9 36। तो आप कैसे चेक करेंगे जरा आप समझिए अच्छे से। देखिए कैसे आप चेक कर सकते हैं, अगर यहाँ 5 लिखा है तो बताइए अब यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे मैं 4 लिख दूं तो पूरा दूरी क्या हो जाएगा आपका 9, तो बस क्या हो जाएगा 9 चौके 36 से इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो यह दूरी क्या हो जाएगी 4। क्लियर हो गया। नहीं समझ में आ रहा, एक प्रश्न को मैं और समझाता हूं, या तो इसको आप ऑप्शन रख के समझिएगा। देखिए एक प्रश्न को और समझिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए मैं यह क्वेश्चन बताने जा रहा हूं आपको। देखिए अगर दिखाई दे रहा होगा भली बात है तो देखिए यह रेलवे पूछा हुआ प्रश्न है, यह जो मेरे हाथ के पास है, समझ में आ रहा है। देखिए अब इसका क्या क्वेश्चन जरा आप समझिए अच्छे से। देखिए क्या है समझिए अच्छे से आप। देखिए प्रश्न आपको क्या दिया है, सब कुछ आपको दे दिया है, आपको एकदम
फिगर बना के बोल दिया है कि ए बी जीवा की लंबाई 6 सेमी, बी डी का मान 2 सेमी और डी ई क्या है यस। तो आपसे पूछा है डी ई की लंबाई क्या होगी। अगर आपको फार्मूला क्लियर रहेगा तुरंत आंसर आ जाएगा। ऑप्शन क्या दिया, रूट में 12, 4, 4.5 और क्या दिया आंसर 5। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 5/10/2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए तो अभी हम आपको फार्मूला इसका क्या बताएं। तो इसका फार्मूला होता है डी ई का स्क्वायर बराबर, हम बताएं कि दूरी हमेशा हम यहाँ से लेंगे, एक बार आपको हो जाएगा डी बी इंटू और फिर क्या हो जाएगा आपका डी ए। ये इसका फार्मूला हो गया। डी ई का स्क्वायर बराबर डी बी इंटू क्या हो जाएगा डी ए। अब समझिए जरा अच्छे से, देखिए तो क्या हो जाएगा डी ई का स्क्वायर, क्या हो जाएगा डी ई का स्क्वायर, तो डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर डी बी, तो डी बी क्या है 2 इंटू डी ए। देखिए टोटल यह दूरी लेना है, अब टोटल दूरी है तो यह टोटल दूरी कितना होगा, यह दूरी 2 है, यह दूरी 6, तो पूरा टोटल दूरी क्या हो जाएगा आपका 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8, तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, तो इधर स्क्वायर हो जाएगा क्या वर्गमूल, तो 16 को वर्गमूल क्या हो जाएगा 4। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, तुरंत एक नंबर दे के जाएगा। अगर आप एडवांस मैथ नहीं पढ़ते हैं, सोचते हैं कि 4-5 नंबर में ऐसे छोड़ दूंगा, आप यह जान जाइए कि पॉइंट में अगर नंबर इधर उधर तो कितने हजार बच्चे ऊपर अप डाउन करते हैं, या तो एक नंबर की बात है। इसलिए पढ़ाई समझौता एकदम ना करिए, मैं समझा रहा हूँ समझने की कोशिश करिए। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, आपकी देखिए नजर के सामने, देखिए ये सब जितने भी है सब वृत्त के क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए ग्रुप डी के। देख रहे हैं सब कितने क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको सभी को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, आप घबराइए नहीं। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है आपको, ये ऐसा कर दिया कि फिगर में बोल दिया है कि ए बी जीवा जिसकी लंबाई 9 सेमी, आपको ये फिगर दे दिया है। आपसे पूछा है डीई का माप पूछा है, ऑप्शन दिया है आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मैं बार बार आपको फार्मूला लिख रहा हूँ, क्या मैं फार्मूला भी आपको बताया कि डीई का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका डी बी इंटू क्या हो जाएगा डी ए। तो बस मान लीजिए डी बी का मान क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर डी बी, क्या है डी और बी, तो डी और बी क्या है आपका 3 इंटू डी ए, टोटल यह दूरी यहाँ से यहाँ तक लेना है, तो यह टोटल दूरी क्या हो जाएगा 3 या 9, ये कितना हो जाएगा 9 और 3 क्या हो जाएगा 12, 12 3 36, 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब जरा अब आगे आप समझिए अच्छे से कि क्या बात है, यहाँ तो क्लियर हो गया एकदम। अब मैं अगले टाइप का क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करता हूँ, उसे जरा अच्छे से आप समझिए। यह क्लियर हो गया, जब किसी वृत्त के वाह्यता बिंदु से एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा दिया हो तब। अब एक अगला क्या क्वेश्चन होता है, देखो उसको जरा आप नोट करिएगा आप। देखिए 3 तरह में क्वेश्चन बता दिया। एक यह बताया कि जब दो वृत्त अंतः स्पर्श करेंगे कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी, ए। जब दो वृत्त वाह्यता स्पर्श करेंगे कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी, 3। और जब किसी वृत्त के वाह्यता बिंदु से एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा दिया हो तो उसका हम जैसे जो पहला को बताएं पीटी के स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी। अब देखिए क्वेश्चन क्या होता है, अब अगला फार्मूला नोट करिएगा। जब किसी वृत्त के वाह्यता बिंदु से, जब किसी वृत्त के वाह्यता बिंदु से दो छेदक रेखा दिया हो, क्या दिया हो भाई, जब दो छेदक रेखा दिया हो, जब दो छेदक रेखा दिया हो, यह जब किसी वृत्त के वाह्यता बिंदु से क्या दिया हो, जब दो छेदक रेखा दिया हो। तो देखिए जब दो छेदक रेखा का दिया होगा तो फिगर पहले आप समझिएगा, यह एक आपका वृत्त हो गया, यह फार्मूला का नोट करते चलिएगा। अब इसके वाह्यता बिंदु से अब दो छेदक रेखा दिया हो, एक छेदक रेखा यह हो गया और एक छेदक रेखा यह हो गया। यहाँ हो जाए आपका मान लीजिए P, यह A हो गया, यह B हो गया, यह C हो गया, यह D हो गया। इस फिगर में 2018 प्रीवियस ईयर में कई सवाल दिए गए हैं, अभी मैं आपको समझाऊंगा। अभी देखिए अब इसमें यह ऐसे सवाल जब भी इनको आप ऑप्शन से याद करेंगे सबसे आसान अगर मैं बताऊं। देखिए तो यह दूरी हमेशा आप इस तरह यहाँ से लीजिएगा, यहाँ से लीजिएगा। देखिए तो यहाँ से पहले दूरी हम वही बताएं, पहले दूरी हो जाएगा PA, क्या हो जाएगा आपका PA, फिर क्या हो जाएगा आपका PB, क्या हो जाएगा PB इंटू PB बराबर। अब देखिए अब यह दूरी पहले यहां से लीजिएगा PC, यह और फिर क्या हो जाएगा PD, यह इंटू क्या हो जाएगा आपका PD। यह क्लियर हो गया। यह फार्मूला होता है, देखिए जब किसी वृत्त के वाह्यता बिंदु से दो छेदक रेखा दिया हो
तो आयतन से पहले दूरी लेंगे, पहले हो जाएगा पी ए, फिर क्या हो जाएगा इंटू पी बी, फिर क्या हो जाएगा पी सी और इंटू क्या हो जाएगा पी डी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए इस पे प्रश्न कैसे दिया है। देखिए आपके नजर सामने में कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर ग्रुप में पूछे हुए सवाल हैं। देखिए इस पे तो पहले आप यह याद रखिएगा, इस पे बहुत अधिक सवाल पूछे गए सब आपके प्रीवियस ईयर में, बहुत अधिक। देखिए एक आपको सवाल पूछा गया है, देखिए आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि आपको एक ऐसा फिगर दे दिया, उसमें आपको बोला है एक वृत्त की दो जीवा ए बी जिसकी लंबाई 5 सेमी और सी डी जिसकी लंबाई क्या है 9 सेमी, इन्हें इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि बाहर बिंदु पी पर मिलते हैं, और जिसमें आपको दिया है पी सी की लंबाई दिया है 3 सेमी, आपसे पी ए की लंबाई पूछ रहा है। तो फार्मूला क्या करिएगा, देखिए फार्मूला क्या है पी ए, तो मान लीजिए पी ए क्या है यक्स, तो यहाँ पे हो गया यक्स इंटू क्या है पी बी, मतलब यह टोटल दूरी पी बी, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगा आपका 5 प्लस यक्स बराबर पी सी है। तो देखिए पी सी आपको क्या दिया है 3 सेमी दिया है, और फिर क्या टोटल पी डी, या पी डी टोटल लंबाई लेना है, तो टोटल क्या हो जाएगा 9 और 3 क्या हो जाएगा आपका 12। देखिए तो ऐसे सॉल्व में बताया कि ऑप्शंस करेंगे आपको आसान होगा। अब इधर देखिए 12 3 क्या हो जाएगा 36। अब इधर के ऑप्शन हम क्या रखें कि 36 आ सकता है, तो आपको दिमाग में पहले सेट कर दिया हूं कि 12 3 36 9 चौके 36। अगर मैं यहाँ 4 रखता हूं तो यह 4 होगा और यह 5 4 9, तो 9 चौके क्या हो जाएगा आपका 36। तो इसका मतलब देखिए 36 कब संभव जब यह समान क्या रखा जाएगा 4 तब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। क्लियर हो गया। तो अगर 4 रखेंगे तो देखिए 9 हो जाएगा और ये 4, तो 9 चौके 36, तो इसका आंसर हम क्या बताएंगे 4। यह क्लियर हो गया। देखिए मैं एक ही साथ फिर फार्मूला पूरे रिवीजन करूंगा। देखिए यह हो गया। अब उसके बाद जरा समझिए, देखिए अब एक आपको ऐसा मिलेगा, मैं थोड़ा सा पहले रिवीजन कर देता हूं, पहले फार्मूला देखिएगा मैं क्या क्या आपको बताया, एक और पहले पॉइंट समझिए। देखिए अब एक होता है कि जब एक वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को आपस में किसी बिंदु काटते हैं, जैसे मान लीजिए एक जीवा यह हो जाए एक जीवा यह हो जाए, मान लीजिए ओ हो गया, या मान लीजिए यहाँ पे यम में लिख दिया, नहीं आपको केंद्र समझ जाएंगे, जरूर नहीं किया केंद्र पे काटे, यह क्या हो गया यम, यह जीवा मान लीजिए ए बी हो गया और यह जीवा सी डी हो गया। यह इसका देखिए फार्मूला होता है यम ए इंटू यम बी बराबर, मतलब पहले जीवाखंड का आपस में गुणा करेंगे, बराबर यम सी इंटू यम डी। यह फार्मूला होता है यम ए इंटू यम बी बराबर यम सी इंटू यम डी। तो देखिए इस पे एक आपके प्रीवियस में पूछा हुआ प्रश्न है, जरा उसे आप देख लीजिए। देखिए बहुत आसान सवाल है। देखिए अगर आपको दिखाई देगा तो थोड़ा मैं दिखा रहा हूं। देखिए आपके सामने एक सवाल पूछा हुआ है, देखिए पूछा हुआ है, देखिए और यह भी कभी पूछा हुआ है, देखिए आरआरबी ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए ये। तो देखिए इसमें क्या दिया है आपको सवाल क्लियर हो गया। अब इसमें प्रश्न कैसे दिया है, सेम यही फिगर है, बस मैं जहां पर आपको वह लिखा हूं जरा उसे आप समझिएगा क्या है। बस यहाँ पे क्या लिख दिया है ई लिख दिया है, क्या लिख दिया है ई। देखिए मान रखिए क्या क्या है, देखिए आपको दिया पहले ए ई बराबर 5, तो ए ई बराबर 5 लिख दिया मैं, फिर लिखा है बी ई बराबर 15, तो मैं यह बी ई बराबर 15 लिख दिया, फिर लिखा है सी ई बराबर 25, तो सी ई बराबर 25 लिख दिया, और फिर आपसे पूछा है डी ई की लंबाई, आपको यही लंबाई बताना है यह क्या है, और ऑप्शन क्या क्या दिया इसका 2.5 1 3 और 2। यह तो देखिए कैसे होगा जरा आप समझिए। यह आरआरबी ग्रुप डी 23/10/2018 पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए तो मैं फार्मूला क्या लिखा हूं जरा समझिए। बस यहाँ पे क्या हो गया है ई हो गया है, तो फार्मूला क्या मेरा बनेगा, देखिए ए बी जीवा और क्या है बी सी है, तो जीवा खंड का पहले हम आपस में गुणा करेंगे, मतलब ई ए इंटू ई बी बराबर, फिर देखिए क्या हो जाएगा आपका ई सी इंटू क्या हो जाएगा आपका ई डी। ये इसका क्या हो जाएगा, यह फार्मूला हो जाएगा ई ए इंटू ई बी बराबर ई सी इंटू ई डी। देखिए बस मान दीजिए आप, देखिए क्या हो जाएगा आपका, देखिए पहले क्या हो जाएगा ई ए, तो ई ए क्या हो जाएगा आपका 5, फिर क्या है ई बी क्या हो जाएगा आपका 15,
बराबर क्या है ईसी, ईसी क्या हो जाएगा आपका 25, और फिर देखिए क्या है ईडी, तो ईडी आपका क्या हो जाएगा यस। क्लियर हो गया। अब बस देखिए तो इसको हल करेंगे तो 5 एक कम 5 और 5 पचे 25 और 5 से 15 कम कर 3 बार में, तो यक्स बराबर क्या हो गया आपका 3, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गया। देखिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन समझिए जरा आप। देखिए अगला एक प्रश्न क्या होता है जरा उसे आप अच्छे से समझिए। देखिए जो पहले कुछ पॉइंट लिखे हैं इससे आप पहले वीडियो स्क्रीन से जरूर लिख लीजिए। यह बहुत अधिक जबरदस्त पॉइंट है। यह जितने भी ट्रिपलेट नंबर होते हैं वह 3 4 5 6 8 10 12 5 13 15 8 17 12 16 20 24 7 25 और 20 15 25, इसका भी मैं आपको यूज बताऊंगा। इसका सम चतुर्भुज त्रिकोणमिति सब जगह इसका बहुत जबरदस्त यूज होगा, इसे आप नोट कर लीजिएगा। देखिए एक आपका और पॉइंट बचा उसे जरा समझिए। जब किसी वृत्त के वाह्यता बिंदु, देखिए आपको सवाल ऐसे किसी वृत्त के केंद्र से वृत्त के वाह्यता बिंदु से जब एक स्पर्श रेखा इसे खींचा हो, देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, हम इसका सबसे आसान विधि आपको बता रहा हूं। अगर आपको यह याद रहेगा तो बिना लगाए आप आंसर बता देंगे। देखिए समझिए अच्छे से। यह मान लीजिए O हो गया, यहाँ पे एक वाह्यता बिंदु P हो गया या T हो गया, और इसको मैं ऐसे मिला दिए। तो पहले तो यह याद रखिएगा कौन सा त्रिभुज बनेगा या समकोण त्रिभुज बनेगा। एक नियम याद रखिए, कभी अगर आपसे पूछा जाए स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या कितने अंश का कोण बनाती है, तो याद रखिएगा 90 अंश का। स्पर्श बिंदु त्रिज्या कितने अंश का कोण बनाती है 90 अंश का। या कभी आपसे पूछे स्पर्श रेखा और त्रिज्या द्वारा बना कोण कितने समकोण होता है, तो एक समकोण, मतलब यह कितने का कोण बनेगा 90 अंश का कोण। अब देखिए हमारी बात को समझिए। तो समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है वो सदैव क्या होती है, कर्ण होती है। इसका मतलब यह क्या हो गया आपका कर्ण हो गया। इधर में जो लिखा हुआ सब क्या है, कर्ण है। तो इसका देखिए फार्मूला कैसे बनेगा, तो ये कर्ण है तो कर्ण मतलब ओपी का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर। अब हम देखिए इसे अगर लंब मान लेते हैं पीटी का स्क्वायर और प्लस अब ये क्या बच जाएगा आपका आधार, तो ओटी का स्क्वायर, यह एक फार्मूला हो गया। तो हम तो कहेंगे अगर आप इसे याद रखेंगे तो फार्मूला की जरूरत नहीं है। मैं कुछ क्वेश्चन देखिए ऐसे आपको समझा रहा हूं, जरा आप समझने की कोशिश करिएगा। सब सवाल ऐसे बोले, अगर किसी वृत्त के केंद्र से वाह्यता बिंदु, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेमी की दूरी पर, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेमी की दूरी पर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी यदि वृत्त की त्रिज्या क्या हो 5 सेमी। तो आप देख रहे हैं 13 5, तो 13 5 में क्या है 12, मतलब यह दूरी क्या हो जाएगी 12। क्लियर हुआ। एक आध दो पॉइंट और समझिए। अब देखिए एक आपको ऐसे बोल दे, समझिएगा अच्छे से आप। कदे किसी वृत्त के वाह्यता बिंदु से खींची गई स्पर्श की लंबाई क्या है 10 सेमी, क्या है 10 सेमी। यदि वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी हो तो केंद्र से वाह्यता बिंदु के बीच की दूरी जान कीजिए। तो आप यह देख रहे हैं, सॉरी मिस्टेक हो गया भाई, स्पर्श की लंबाई क्या होगी 8 सेमी। आपको ऐसे बोले किसी वृत्त के वाह्यता बिंदु से खींची स्पर्श की लंबाई क्या हो 8 सेमी और उसकी त्रिज्या 6 सेमी हो तो केंद्र से वाह्यता बिंदु के बीच की दूरी, अगर आपसे यह दूरी पूछे तो देखिए आप देख रहे हैं कि 8 और 6 संग क्या होता है 10, यह कट हो जाएगा। क्लियर हुआ। ये इसी तरह सवाल होते हैं, आप इनको याद रखिएगा। 2 पॉइंट और बचे हैं उसे भी आप नोट करिएगा, फिर मैं आपको एक साथ पूरा रिवीजन कर दूंगा। देखिए क्या दिया है जरा उसे भी आप समझिए। देखिए धैर्य रखिएगा, मैं आपको लास्ट में रिवीजन करूंगा, एक ही साथ आप नोट कर लेंगे, घबराइए नहीं आप। देखिए अब एक आपको होता है, देखिए अनुस्पर्श रेखा, अनुस्पर्श रेखा की लंबाई। देखिए क्या होता है, 2 आपको ऐसे वृत्त दिए रहेंगे, ये 2 वृत्त हैं, एक यह वृत्त एक यह वृत्त। इसकी केंद्र मान लीजिए O हो गया, इसका केंद्र क्या हो गया आपका O गया। अब देखिए एक स्पर्श रेखा इस पर यह हो गया AB और एक स्पर्श रेखा आप यह मान लीजिए हो गया आपका CD। दोनों स्पर्श लंबाई पहले क्या होगी बराबर होगी। अब देखिए मान लीजिए इसकी त्रिज्या हो गई R1 और इसकी त्रिज्या हो गई R2 और इसको मिला के केंद्र के बीच की दूरी। तो आपसे पूछता है कि स्पर्श की लंबाई, मतलब चाहे CD की लंबाई पूछे और चाहे AB की लंबाई पूछे। तो देखिए इसमें अनुस्पर्श लंबाई बराबर फार्मूला क्या होता है, AB बराबर रूट में
केंद्रों के बीच का दूरी का वर्ग, केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग मतलब केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग, ओ डैश का स्क्वायर माइनस एक होता है आपके त्रिज्याओं के अंतर का वर्ग, त्रिज्याओं के अंतर का वर्ग मतलब r1 माइनस r2 का स्क्वायर, या r1 r2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखिए इस पे जैसे आपको पेपर में पूछा हुआ सवाल है ग्रुप डी में, देखिए एक तो आप देख रहे हैं कि आरआरबी ग्रुप डी में आपको फार्मूला ही पूछ लिया, देख रहे हैं फिगर आप, देखिए एक क्या आपको एक फिगर में फार्मूला ही पूछ दिया है, एक आपके पेपर में ऐसा पूछा हुआ सवाल है, देखिए एक यहाँ पूछा हुआ सवाल है, देखिए बहुत से पूछे हुए सवाल, इस फार्मूले को आप क्लियर करिएगा। और एक फिगर आपका क्या होता है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए एक आपका होता है जब यहाँ पर अनुस्पर्श क्या रहेगा, तिर्यक स्पर्श रेखा, तिर्यक स्पर्श रेखा क्या रहेगा आपका, तिर्यक स्पर्श रेखा। देखिए बस फिगर देखिए आपका एक ऐसे वृत्त रहेगा और एक ऐसे वृत्त रहेगा, एक स्पर्श रेखा आपको यह खींच दे और एक मान लीजिए यह खींच देता है, ये क्या हो गया तिर्यक, और इसका एक केंद्र मान लीजिए O हो गया, यह केंद्र क्या हो गया O डैश। अब देखिए यह त्रिज्या मान लीजिए r1 हो गया यह, और यह त्रिज्या आपका क्या हो गया r2, क्या हो गया आपका r2, यहाँ A हो गया यह B हो गया, क्लियर हो गया। और ये क्या हो जाएगा इनके केंद्र के बीच की दूरी। तो अब देखिए चाहे AB की लंबाई पूछे या CD की लंबाई पूछे, दोनों आपस में क्या होंगी बराबर। तो यहाँ देखिए तिर्यक जब बस बोलेगा तो बस यहाँ क्या हो जाता है प्लस, क्लियर हो गया। देखिए इसमें बहुत से बच्चों का कब प्लस होता है कब माइनस, आप देख रहे हैं तिर्यक ऐसे दूसरे को काट रहे हैं क्या, तो इसलिए यहाँ प्लस होगा और अनुस्पर्श क्या होगा माइनस। एक फार्मूला और क्लियर करता हूं फिर इसके बाद में मैं आपको रिवीजन करता हूं। देखिए एक फार्मूला और देखिए आप, फिर मैं एक ही साथ आपको पूरा रिवीजन कर दूंगा। देखिए एक फार्मूला और क्या दिया है, एक आपको यह होता है किसी वृत्त पर स्पर्श बिंदु से खींची गई जीवा। तो पहले जब भाई स्पर्श रेखा खींचेंगे तब न स्पर्श बिंदु मिलेगा, तो यह देखिए स्पर्श बिंदु हो गया, स्पर्श बिंदु से खींची गई जीवा। देखिए स्पर्श रेखा और जीवा द्वारा, स्पर्श रेखा और जीवा द्वारा बने कोण जीवा द्वारा एकांतर वृत्त में खंड में बने कोण के बराबर, मतलब यह जो कोण होगा यह इसके बराबर होगा, यह इसके क्या होगा बराबर होगा। और देखिए जो यह कोण होगा, जो यह इस कोण के बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा, क्लियर हो गया। अब देखिए इस पर भी ग्रुप डी में आपको पूछे प्रश्न है, सब में अच्छे आपको पॉइंट लेकर आया हूं, बस आप घबराइएगा नहीं। देखिए एक आपके सामने क्वेश्चन जरा देखिए, इसलिए मैं सब आपको सबूत भी दिखा दे रहा हूं। देखिए दिखाई दे रहा है क्वेश्चन है ये, देखो ऐसा फिगर है। देखिए इसी में देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, बस आपको देखिए क्वेश्चन में दिया है, नाम क्या रखा है, नीचे दी गई आकृति में, नीचे दी गई आकृति में यहाँ दिया है A, यहाँ पर है C और यहाँ पर क्या है आपका B, और यहाँ पर आपका हो गया है D और यहाँ पर आपका हो गया है E। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, BCD 72, BCD 72, यह कितने का है 72 अंश का, कितने का है 72 अंश का। आपसे पूछा है DAC का मान, BAC का तो हम अभी आपको क्या बताएं कि जो यह कोण होगा वही यह भी कोण होगा। यह अगर मान लीजिए कभी आपसे अगर यह कोण पूछता, इसका दो विधि है, अगर इनको एक साथ देखेंगे तो क्या हो जाएंगे चक्री चतुर्भुज, चक्री चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल सदैव 180 अंश होता है। अगर यह 72 है तो 180 से आप 72 घटाएंगे कितना आएगा 108 अंश, तो क्या हो जाएगा 108 अंश। यह एक बात और समझिए, यह जो कोण होगा इसके बराबर होगा, तो एक सीधी रेखा पे अंश कोण बनता है 72 अंश का और 180 अंश का। 180 में अगर 72 अंश बन गया तो कितना अंश का होगा 108 अंश, तो 108 यह तो 108 यह भी, क्लियर हो गया। अब मैं एक बार थोड़ा सा पूरा रिवीजन करता हूं, इससे आप अच्छे समझिएगा और कॉपी पर नोट करते चलिएगा, एक ही जगह पूरा आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए पहला पॉइंट मैं पहला क्या बताया कि जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करेंगे तो कितने उभय स्पर्श रेखा होगी, एक, और इनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी r1 माइनस r2, क्लियर हो गया। दूसरा में क्या पॉइंट बताया,
जब दो वृत्त एक दूसरे को वाह्यता स्पर्श करें तो इन पर कितनी उभय स्पर्श रेखा होगी? 3, 1, 2 और यह 3। इनके केंद्रों के बीच दूरी क्या होगी? R1 प्लस R2। क्लियर हो गया। और मैं क्या बताया, जब किसी वृत्त के वाह्यता बिंदु से एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा दिया हो, यहाँ P हो गया, यह मान लीजिए T हो गया, यह A और यह B, तो यहाँ फार्मूला हम बताएं PT² बराबर PA इंटू PB। यह मैं फार्मूला आपको बताया, PT² बराबर PA इंटू PB। एक में क्या चौथा बताया आपको, किसी वृत्त के वाह्यता जब दो छेदक रेखा दिया हो, यहाँ P हो गया, यह A और B और यह C और यह D, तो हो जाएगा आपका PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD। यह फार्मूला हो गया। और इसके बाद में क्या क्या आपको बताया, जब किसी वृत्त के वाह्यता बिंदु से एक स्पर्श रेखा उसके केंद्र से दूरी दिया हो, यह हमारा इसका केंद्र हो गया O, यहाँ P हो गया, यह T हो गया, तो हम बताएं कि यह समकोण त्रिभुज बनेगा और ये क्या हो जाएगा? आपका कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण मतलब OP मान लीजिए, OP कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो PT का स्क्वायर और प्लस OT का स्क्वायर, यह आपका हो जाएगा। और मैं क्या बताया कि जब किसी वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को आपस में काटे, यह मान लीजिए O हो गया, यह आपका हो गया A, यह B, यह C, यह D, तो देखिए यहाँ बनेगा आपका क्या, तो हो जाएगा आपका OA इंटू OB बराबर OC इंटू क्या हो जाएगा आपका OD। क्लियर हो गया। एक लास्ट और क्या बताया, जब किसी वृत्त जब कोई वृत्त दिया हो उस पर एक स्पर्श बिंदु ऐसे और वहां से जीवा आपको मिला दे, तो देखिए यह जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा और जो यह कोण होगा यह इस कोण के क्या होगा? बराबर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं आपको सफलता तक मैं आपको पहुंचाऊंगा। और मैं गारंटी देता हूं कि जिस तरह से आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, अगर इस तरह सपोर्ट करेंगे तो मात्र 1-2 दिन से के अंदर ही मैं लाइव क्लास लेने लगूंगा। और मैं वादा देता हूं लाइव क्लास में एकदम धुआं उड़ा दूंगा। मैथ के साथ साथ में स्टैटिक जीके और साइंस, मेरे यहाँ एक प्रकाश सर जी हैं, वह भी स्टैटिक जीके आपको जबरदस्त पढ़ाएंगे। बस आप चैनल को इतना अधिक से अधिक सपोर्ट करिए कि मात्र 1 से 2 दिन में मैं लाइव क्लास लेने लगूँ। और लाइव क्लास लेने से एक फायदा यह होगा कि कोचिंग जिस दिन बंद रहेगी उस दिन आपके पढ़ाई पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।